अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल -2x/4 - x² अंडर रूट dx। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट 4 - x² है और ऊपर -2x dx है। मैंने उस दिन रूल्स आपको बताए थे। दो रूल्स जो मैंने बताए थे वो ये थे कि इंटीग्रल f(x) रेज़ टू पावर n f'(x) dx इज़ इक्वल टू f(x) रेज़ टू पावर n+1/n+1 प्लस c। और एक दूसरा रूल बताया था f'(x) इंटीग्रल f'(x) ओवर f(x) dx विल बी इक्वल टू ln f(x) प्लस c। सिंपल वे में मैं आपको बता दूं कि अगर किसी फंक्शन की पावर n है और उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो हम पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं उसी पावर से। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर न्यूमिनेटर में मौजूद है, फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो हम ln f(x) इसकी इंटीग्रेशन होती है। इसका सारा डिटेल के साथ मैंने आपको करवाया था प्रूफ भी कि किस तरह से ये फार्मूलाज हमारे पास आते हैं। ठीक है, चलें जी, अब देखें इसको हम अगर टी पुट कर लेते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी जो हमारे पास f(x) है उसको हम कुछ अलग से एक वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूशन उसकी कर देंगे। 4 - x² अंडर रूट, अगर हम इसको ऊपर ले आएँ तो ये 4 - x² -1/2 बन जाएगा और हम इसी की सब्स्टिट्यूशन करेंगे इक्वल टू टी। अब dt/dx हमारे पास क्या होगा, dt/dx विल बी इक्वल टू -2x एंड dt विल बी इक्वल टू -2x dx। हम सारी सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन के अंदर t की शक्ल में कर देंगे। -2x dx इक्वल टू dt और 4 - x² इक्वल टू टी, ये हमने कर दिया। इसको ऊपर ले आए t -1/2, जैसा कि मैंने कहा था अगर हम इसको ऊपर ले आए, अगर हम इसको ऊपर ले आए 4 - x² रेज़ टू पावर -1/2 यानी f(x) रेज़ टू पावर n हो जाएगा, वेयर n इक्वल टू -1/2 और इसका डेरिवेटिव -2x साथ मौजूद है, इस वजह से हम पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। लेकिन उसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन भी इस वे में कर सकते हैं कि उस फंक्शन को हम इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं, फिर हम dt यानी उसका डेरिवेटिव देखते हैं किसके इक्वल है। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इसलिए हम पावर में, ये अंदर t है, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव होता है 1, साथ मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पे उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, वही रूल लगाएंगे। t रेज़ टू पावर -1/2 ये पावर थी, इसमें 1 प्लस किया और नीचे इसी पावर से डिवाइड किया प्लस c, तो ये हमारे पास आ गया और 2 अंडर रूट टी प्लस c। अब एंड पे जाके आपने अगेन t की जो वैल्यू सपोज की थी वही पुट कर देनी है। आपका क्वेश्चन जिस वेरिएबल में है आपने आंसर फिर से उसी वेरिएबल में बाय दैट सब्स्टिट्यूशन लेके आना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया, इंटीग्रल f(x) रेज़ टू पावर n f'(x) dx इक्वल टू f(x) रेज़ टू पावर n+1/n+1 प्लस c। अच्छा, नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट जो इंटीग्रल्स हैं वो ज़रा देख लें। हम जानते हैं d/dx tan इनवर्स x/a क्या होता है, 1/1 + x/a होल स्क्वायर d/dx ऑफ x/a। जब हम लेते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है a/a² + x²। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाऊंगी कि पीछे हमने ये डेरिवेटिव वाले चैप्टर में डिटेल से किए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे इंटीग्रल ले लेंगे। जब हम इंटीग्रल लेंगे तो लेफ़्ट साइड पे d/dx ख़त्म हो जाएगा और राइट पे इंटीग्रल आ जाएगा और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a कांस्टेंट है, कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रल 1/a² + x² dx अंदर आ गया। अब
इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो साथ जो भी है उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और इधर आके हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। इंटीग्रल 1/a² dx इंटीग्रल 1/a² प्लस x² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ से आया ये हमारे पास, ठीक है। इस इंटीग्रल का फार्मूला हमारे पास आ गया है। डेरिवेटिव में से ही आप देख सकती हैं तमाम फार्मूलाज जो हैं इंटीग्रेशन के निकल रहे हैं। बेटा अगर आप लोग डेरिवेटिव के रूल्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो तो आपको इंटीग्रेशन भी आ जाएगी। थोड़ी सी सेंस यूज़ करें इसमें कि किस वे में हम इसके फार्मूलाज जो हैं वो लेके आते हैं। इसी तरह इंटीग्रल dx/a² माइनस x² अंडर रूट इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। बिल्कुल इसी तरह से हम d/dx ऑफ साइन इनवर्स x/a निकालें तो वो, और इसी तरह से हम प्रोसीजर करें तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है, ठीक है। और नीचे ये तीसरा दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो सीकेंड के हवाले से, वो भी इसी वे में हमारे पास आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। dx/x² प्लस 4x प्लस 13। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करें क्या ये fx नीचे और ऊपर f' वाला केस है। नहीं, वो भी नहीं है। fxn f' dx वो भी नहीं है। और जितने भी हमने अभी तक रूल्स जो हैं इंटीग्रेशन के देखे हैं उनमें से हमें किसी के हिसाब से ये नहीं लग रहा। हम क्या करेंगे, हम इसको a² प्लस x² फॉर्म में, ये प्लस वाला इसका हम जो है कंप्लीट करेंगे स्क्वेयर, प्लस वाला स्क्वेयर। तो x² प्लस 4x प्लस 4 आ जाए तो हमारा स्क्वेयर कंप्लीट हो जाएगा। हम +4 भी करेंगे और -4 भी करेंगे, प्लस 13 ये वाला। अब इतना जो है ये है x+2 होल स्क्वेयर, इतना 3 टर्म्स, और यहाँ 13 - 4 9 आ जाएगा, ठीक है। 13 - 4 9। तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रल dx/x+2 होल स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन का बकिया पार्ट देखें। इंटीग्रल ये जो मैंने बताया dx/x+2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर आ गया। अब क्या करना है, अब इसकी जगह t पुट कर लें, ठीक है। पुट t इक्वल टू x+2, तो dt/dx इक्वल टू 1, dt इक्वल टू dx। सारी सब्स्टिट्यूशन t में चली जाएगी, यहाँ dt आ जाएगा, यहाँ t स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। अब जो अभी आपको मैंने रूल बताया था कि इंटीग्रल dx/a² प्लस x² या x² प्लस a² इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a, वही रूल हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। x की जगह t है, a की जगह 3 है, तो क्या आएगा 1/3 tan इनवर्स t/3, ठीक है। ये वाला रूल आप देख लें दोबारा। ये अभी जो आपको करवाया है कि इंटीग्रल 1/a² प्लस x² dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। तो अभी जो हमारे पास इंटीग्रल है उसमें a की जगह पे 3 है और x की जगह पे t है, तो आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स t/3। इस तरीके से हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन जो है वो ये आ गई। अब हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमने t इक्वल टू x+2 सपोज किया था, 1/3 tan इनवर्स x+2/3 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। x²/4 प्लस x² इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले इसको डिवाइड करें। डिवाइड करने से आपके पास ये आ जाएगा 1 - 4/4 प्लस x²। सिंप्लीफाई किया इसको, मतलब ब्रेकअप किया दो अलग अलग फ्रैक्शंस में। अब इस इंटीग्रल को अलग कर लें, इसको अलग कर लें, ये आ गया इंटीग्रेशन dx, x आ गई -4। ये देखें ये दोबारा क्या आ गया, dx/2² प्लस x², यानी a² प्लस x²। इसका आंसर क्या आएगा 1/a, यानी 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। 4 और 2 आपस में कैंसिल होंगे, x - 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c आ गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इंटीग्रल 1/x ln x dx। अब इसमें 1/ln x सेपरेट कर लो, 1/x सेपरेट कर लो, तो ln x को क्या करना है, t। आप ये देख सकती हैं कि ये जो है इसका फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, सॉरी नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। ये जो 1/x है इसको आप ऊपर भी लिख सकती हैं, 1/x न्यूमिनेटर में टोटली लिख देंगी तो भी ऐसे ही होगा। नीचे जो फंक्शन है ln x, ऊपर उसका डेरिवेटिव 1/x मौजूद है। अब इसको बाय सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि पुट ln x इक्वल टू टी, जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या साथ मौजूद है, उस फंक्शन को इक्वल टू एनी वेरिएबल आप सपोज कर सकते हो। टी के इक्वल सपोज कर लें, यू के इक्वल कर लें, इसको टी सपोज किया, डी टी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/x एंड डी टी विल बी इक्वल टू 1/x डी एक्स। आई इक्वल टू हो गया इंटीग्रल 1/t dt, इसकी जगह t आ गया 1/t, 1/x dx dt है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 1/t dt। अब नीचे t है, ऊपर उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ln t मॉड प्लस सी। मॉड इसलिए लेते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग डिफाइंड नहीं होता, इसलिए इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो रूल आपको पढ़ाया था मैंने, f'(x/f(x) dx के नीचे जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, देन इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू ln f(x) प्लस सी। ये वो वाला रूल है। तो यहाँ f(x) की जगह पे t है, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है f'(x) की जगह, और ln t मॉड प्लस सी आ गया। तो t की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, ln x, t की जगह पे लास्ट में जाके वो पुट कर दें, तो हमारा आंसर आया ln x प्लस सी, ठीक है। चलें जी, अब कुछ और इंटीग्रल्स हैं। सीकेंट थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रल और कोसिकेंट थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रल क्या होगा। सीकेंट थीटा को हम इसकी इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। ऊपर आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेन थीटा ओवर सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको अगर हम एक फंक्शन सपोज कर लें t, तो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें डी टी बाई डी थीटा, दैट विल बी इक्वल टू सीकेंट थीटा टेन थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अरेंज किया, यूँ लिख लिया, पहले सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख लिया, फिर सीकेंट थीटा टेन थीटा लिख लिया। तो डी टी बाई डी थीटा क्या आया, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेन थीटा। तो डी टी की वैल्यू होगी, डी थीटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसको हमने टी सपोज किया, ये हमारे पास पूरे का पूरा जो ऊपर था ये डी टी के इक्वल आ गया। तो इंटीग्रल सीकेंट थीटा डी थीटा इक्वल टू हो गया डी टी ओवर टी, ठीक है। फिर वही चीज़, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ln t मॉड प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या सपोज की थी, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, वो हमने दोबारा पुट कर दी। यूँ इंटीग्रल सीकेंट थीटा, ये भी फार्मूलाज में हमेशा के लिए याद कर लें, दैट विल बी इक्वल टू ln सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा मॉड प्लस सी। डायरेक्ट जिस तरह से हम देखते हैं इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा है, तो इसी तरह आप ये भी फार्मूला याद कर लें, जहाँ ज़रूरत पड़े इसको इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट। इसी तरह अगर आप कोसिकेंट थीटा डी थीटा का निकालना चाहती हैं, तो यहाँ कोसिकेंट थीटा डी थीटा लिखें, कोसिकेंट थीटा, और यहाँ आप करेंगे कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, और बिल्कुल इसी प्रोसेस पे चलें तो हमारे पास इसका इंटीग्रल आता है ln कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा मॉड। ये आप खुद कर सकती हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे। यहाँ कोसिकेंट थीटा होगा और यहाँ क्या होगा, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, मल्टीप्लाई भी करें, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा से डिवाइड भी करें, फिर उसी तरह डिनोमिनेटर को टी सपोज करें तो ऊपर वाला पूरा डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी पैटर्न पे आप इसको हल करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और आप लोग इंटीग्रेशन का चैप्टर अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।